टिकरी बॉर्डर से किसानों से बातचीत हम कर रहे हैं। यहाँ कुछ किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके की वो आगामी रूपरेखा रखते हैं। इस तमाम जो मसला चल रहा है, जो पेच उलझा हुआ है केंद्र की सरकार और किसानों के बीच में। विकास हमारे साथ है, अनूप चानोक हमारे साथ हैं, तो दोनों ही जुझारू युवा नेता हैं किसानों के संघर्ष में पहले दिन से काम कर रहे हैं। विकास, बहुत लंबा मामला हो गया है, 40-42 दिन का समय कम नहीं होता। पहले की चीज़ों को छोड़ दें, रोड पे आए हुए इतने दिन हो गए हैं, क्या लगता है, उम्मीद है कुछ? देखिए, जो केंद्र सरकार है उससे हमारी उम्मीद बिल्कुल ये मानूंगा कि ख़त्म हो चुकी है। और मेरी नहीं, पूरे जो देश का जो किसान है उसकी उम्मीद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी राजधर्म को भूल चुके हैं, क्योंकि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। और 8 दौर की बातचीत के बाद भी आज हमारे पास ये बताने के लिए नहीं है कि हमारी क्या मांगें पूरी हुई हैं। केंद्र सरकार तो कह रही है कि हमने 50% मांगें पूरी कर दी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिजली अधिनियम तो अब तक आया ही नहीं है, वो तो केवल आऊ है, सपनों की बातें ये तो। और जो प्रदूषण अधिनियम है उसमें किसान और पराली का जिक्र नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती किसान की मांग बनाया जा रहे हैं। हम सरकार की हमारी जो मुख्य मांगे हैं, 3 कानून वापस लेने की, जो MSP के ऊपर कानून बनाने की, उसके ऊपर कोई भी रिजल्ट आज तक नहीं आया है। इसलिए हमारा विश्वास जो है केंद्र सरकार के ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, इतनी लंबी बातचीतों की आवश्यकता नहीं थी। 1428 बिल वापस कर चुकी है सरकार 6 साल में, लेकिन एक बिल वापस करने में कितना समय लगता है सरकार को? बातचीत की आवश्यकता है नहीं, जब भी चाहे वापस कर सके है, जब भी चाहे कानून बना सकती है MSP के ऊपर। पहले भी ये कानून बनाए हैं, पहले भी वापस हुई हैं। सरकार जो है किसान को उलझाने की कोशिश करी है, लेकिन आज जो है किसान, पढ़ा लिखा किसान आंदोलन के अंदर उलझने वाला नहीं है। जिक्र आ रहा है कि किसानों को बिल समझ में नहीं आ रहे, सरकार ये कह रही है कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब किसानों की कोई समिति है, संघ से जुड़ा हुआ एक संगठन है, उन्होंने कहा है कि देश भर में हमारे 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता जाएंगे, किसान स्वयंसेवक जाएंगे, किसानों को घर घर जा करके समझा के आएंगे, फ़ायदे की चीज़ है। देखिए, पहले तो आप आंदोलन के शुरुआत में अगर देखोगे ना, सरकार कह रही थी इसके अंदर कमियाँ नहीं हैं। फिर कुछ किसान नेताओं ने, हमारे नेताओं ने उनको कमियाँ बता दी, फिर सरकार ने खुद मान्या कि इसके अंदर कमियां हैं। अभी जो ये समझाने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने भी खुद ने भी 7 बार समझा लिया लाइव हुआ के मन की बात के अंदर, भाई इसके फायदे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इन धरनों के ऊपर आए, किसानों के बीच में आए। ये लोग जो संयमित बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जलसे होते हैं, बैठते हैं, इनके अंदर आके समझाओ। लाखों किसानों को घर जाने की जरूरत नहीं है, किसान तो यहाँ बैठा है। लाखों आदमी अगर यहाँ, लाखों की भी जरूरत नहीं है, एक आदमी आए। प्रधानमंत्री तो प्रसिद्ध हैं बोलने के लिए, एक भाषण यहाँ भी दे कि जाए मंच के ऊपर से। इनको तो किसान मानने में उनको थोड़ी सी तकलीफ है ना, वो तो मानते हैं कि किसान तो है नहीं, किसी विपक्षी पार्टियों के ये कार्यकर्ता हैं या फिर कम्युनिस्ट हैं जो विदेशी फंड चंदे से चल रहे हैं। ये हमारे लिए दर्द की बात है, पीड़ा की बात है किसान के लिए, कि जिस प्रधानमंत्री को हमने वोट दे के ये बनाया था जिसको, और जिस प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि भाई हम अच्छे दिन लेके आवांगे, लेकिन आज किसान के दिन देखो कि 25 लाख किसान दिल्ली के चारों ओर बैठे हैं, बरसात हो रही है, तूफान आ रहा है, और 55 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की संवेदना बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, एक शब्द भी जो है किसानों की शहादत के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। और जबकि 3 किसान तो ऐसे किसान हैं जिन्होंने रिटर्न में लिख की वो अपनी शहादत दी है कि हम इसलिए मर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार जो है किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अगर इस कानून सही रूप से कार्य करे, जिस प्रकार से एक एक्टर की CBI जांच हुई थी, अगर इसी प्रकार से इन किसानों की शहादत की भी जांच कराई जाए तो सारे की सारी केंद्र सरकार दोषी मिलेगी, उसको जेल होनी चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। और जो सरकार ये कह रही है कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये सारे षड्यंत्र उनके फैल हो रहे हैं, सारे काम इन करके अब ईव कुछ दिनों से बंद हैं, ये बयान कुछ दिनों से बंद है। आपने अगर सुना तो राजनाथ ने कहा है कि गलत है, कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। और आज जो पीछे जो बातचीत हुई उसके अंदर अगर केंद्रीय मंत्री को भी आपने बोलते सुना होगा, उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि किसान की जो बिल हैं ये अच्छे बिल हैं, और एक बार भी ये शब्द यूज नहीं किया कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है कि सरकार धीरे धीरे दबाव में आ रही है। और जो प्रधानमंत्री की आखिरी कोशिश थी, जो उन्होंने भाषण दिए, तरह तरह से जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को संबोधित किया,
निकली, किसानों के साथ बैठकें की, वो सारी असफलता होगी। प्रधानमंत्री को भी पता चल चुका है कि किसानों की बात को मानना पड़ेगा। आखिरी में उसको भी जो है गुरुद्वारे में माथा टेक के आना पड़ा। उसके बाद जो योगी जी थे वो भी थोड़े उतराव थे, उसको भी गुरुद्वारे में जाके माथा टेक की उस बात को पांडा छोड़ना पड़ा। अब सारी सरकार ने घूम फिर के देख लिया है, सारी बड़ी मीडिया ने प्रचार करके देख लिया है, सारे नेताओं ने प्रचार करके देख लिया है। रक्षा मंत्री भी कृषि कानून पढ़ा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री भी कृषि कानून पढ़ाया करता, जो सारे जो मंत्री थे उनने भी पढ़ा के देख लिए। उनका इस बात का भी पता है, उनने तो बेरा है कैसे है कानून। हमने नहीं चाहिए, अच्छे भी हैं तो भी नहीं चाहिए, सीधी बात है। लोकतंत्र के अंदर जनता की बात सुनी जाए, जनता मना कर रही है तो हम अच्छे मानते होगे, तो हमने तो खेती करनी नहीं, खेती तो हमने करनी है। हम हमारे लिए अच्छे नहीं, आप वापस दो, वापस ले लो। आपको समस्या किस जगह पैदा हो रही है वो बताओ ना। वो क्यों नहीं बताते कि आपने अंबानी अडानी से कितने पैसे ले रखे हैं? वो चीज़ लोगों के सामने रखो ताकि पता चले, लोगों को सच्चाई का पता चले। टैंक बना दिया ट्रैक्टर को, रिहर्सल शुरू कर दी है, कल पहला एक दौर है रिहर्सल का। क्या है ये पूरा मामला, ट्रैक्टर मार्च जो? बिल्कुल, किसानों ने अपना किसान का जहाज जिसको कहा जाता है, टैंक आप कह सकते हैं, एक नया नाम भी दे दिया टैंक, क्योंकि 26 जनवरी के ऊपर जो है एक संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, इसलिए हमें अधिकार है कि हम उस परेड के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगा करके पूरे देश के किसान इस परेड के अंदर शामिल होंगे। और कल जो है 7 तारीख को 11 बजे इस परेड की एक ट्रेनिंग हम करेंगे। जिस प्रकार से कोई देश युद्ध करने से पहले युद्ध अभ्यास करता है, उसी प्रकार से हम जो है एक ट्रेनिंग दिखाएंगे, सरकार को भी ट्रेलर दिखाएंगे। और दिल्ली के चारों ओर के एमपी के ऊपर एक हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ मार्च होगा। और उसके बाद 9 तारीख से चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि के ऊपर हमने प्रचार कमेटियां गठित करी हैं और देशव्यापी एक भांडाफोड़ कार्यक्रम चलेगा, जिसमें देश की जो सत्ता है उसकी जो कूटनीति है उनको लोगों से अवगत कराएंगे, और जो इन कानूनों के दुष्प्रभाव हैं उनको लोगों से अवगत कराएंगे। साथ में एक न्योता हम देंगे कि 26 जनवरी को 5 ट्राली कम से कम गाँव से भर की पुरुषों की और 1 ट्राली महिलाओं की 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर इस ट्रेड फेयर में, इसमें मार्च के अंदर जो है 26 जनवरी का जो त्यौहार है गणतंत्र दिवस, उसके अंदर ज़रूर शामिल हों। क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादा दिल्ली आते नहीं, हमें मुश्किल से मौका मिला है कि 26 जनवरी देख के जाएं, इसलिए हमने महिलाओं सहित जो है सभी किसानों को बुलाया है कि हम आपको 26 जनवरी दिखाएंगे, लाल किला दिखाएंगे। क्योंकि दिल्ली के असली मालिक किसान हैं और दिल्ली का असली मालिक दिल्ली से अपना हक मांगने के लिए आया है, और दिल्ली को उसका हक उसको देना पड़ेगा, अन्यथा दिल्ली के अंदर राज भी किसान करेगा। हो सकता है कि वहाँ एक झांकी हरियाणा के किसानों की ट्रैक्टरों के साथ भी दिखे इस बार, गुंजाइश इस बार? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है अब की बार झांकी चाहे किसी भी स्टेट की हो, लेकिन वो झांकी ले करेगी ट्रैक्टरों के ऊपर, चाहे वह पंजाब की हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वह राजस्थान की हो। ये नया किसानों का देश है। इस बार आप देखोगे कि गणतंत्र दिवस के ऊपर केवल किसान चलेंगे। और आपने थोड़ा प्रभाव देखने को मिल भी गया होगा, कल ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया यहाँ आने से। उसका कारण कोई और बताया है कि वो कोरोना एक? तो ये तो कोरोना कारण तो अलग अलग बताते रहते राजनीतिक लोग हैं। किसानों की मांग भी थी कि वो ना आए यहाँ पे। वास्तविक दबाव ये था कि किसानों ने लिखा था उनको कि यहाँ न आए, क्योंकि यहाँ का जो प्रधानमंत्री है कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और किसानों की बात को नहीं सुन रहा है। और इसलिए इस बार जो है कोई गेस्ट नहीं होगा, किसान गेस्ट होगा इस गणतंत्र दिवस का। जो मेहमान, मुख्य मेहमान होगा वो किसान होगा, और किसान की ही झांकियाँ निकलेंगी। इसके अलावा कोई झांकी मुझे नहीं लगता इस दिल्ली के अंदर निकलेगी। किसान की झांकी लकड़ेंगी, 31 के 31 स्टेटों की लकड़ेंगी और बड़े ताम झाम के साथ लकड़ेंगे। बहुत बड़ा त्यौहार बनने वाला है, देखने लायक होगा। देश की सरकार ही नहीं, दुनिया देखेगी पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। अनूप हमारे साथ हैं। अनूप, सुनने में आया था कि पक्के मकान बनने शुरू हो गए हैं मेरे ख्याल से हाईवे के ऊपर, कुछ इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की खबरें आई थी कि क्या एक आप लोगों ने कोई कंस्ट्रक्शन किया होगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, 755 पिलर नंबर पे हमने अभी कल किया था। ईंटें मंगवाई, सीमेंट, रोड़ी, बजरी, जो भी, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, बारिश का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है परसों रात को। तो हमारा जो हमने सोशल मीडिया का हम देख रहे हैं यहाँ से, तो लैपटॉप पे पानी मतलब ख़राब हो गया था। वो बहुत सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है वो, और गद्दे सब भीग गए। तो
बैठ के हमें रात काटनी पड़ी। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब उसको उठा दिया वहाँ से और अब पूरा चारदीवारी खींच के और पानी अंदर ना जाए उसका बंदोबस्त अब हमने कर लिया है। तो ट्रैक्टर मार्च जो आप निकालेंगे तो क्या है रूपरेखा, कहाँ से चल करके कहाँ कहाँ तक, किस किस नाके से लोग चलेंगे, वो कहाँ तक जाएंगे? मान लो कि टिकरी नाके के ट्रैक्टर है, वो कहाँ तक पहुँचेंगे, सिंघू के कहाँ तक आएंगे, क्या कुछ इसकी रूपरेखा हुई क्या अभी तक? हाँ, इसकी रूपरेखा बिल्कुल तैयार है। जो टिकरी बॉर्डर से चलेंगे वो बहादुरगढ़ बस स्टैंड, जो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से हम सुबह चलेंगे, 11 बजे का टाइम है। संगू बॉर्डर की तरफ हम मार्च करेंगे। सेम टाइम पे संगू बॉर्डर से जो ट्रैक्टर चल रहे हैं वो चल के टिकरी की तरफ मार्च करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था हमने की है। सेम परेड हो जाएगी, 26 तारीख का रिहर्सल हो जाएगा। जी जी। एक जिक्र आया था कि दिल्ली की सरकार ने वाईफाई की घोषणा की है यहाँ पे, कुछ चल पाई वो योजना कि अभी तक ठंडे बस्ते में? अभी तक तो वाईफाई नहीं लग पाया है और जिसका मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जो आप घोषणा करते हैं और किसानों को ज़रूरत है, आज अन्नदाता आपके द्वार बैठा है। मेरे ख्याल से मौका था केजरीवाल के लिए, इससे ज़्यादा बड़ा मौका नहीं मिल सकता कि हरियाणा पंजाब की राजनीति करने की वो कोशिश करते हैं दिल्ली से बाहर निकल के, वो किसान उनके दरवाजे पे बैठा है। आज सेवा कर लेनी चाहिए थी, सत्ता पे काबिज हैं वो इस समय दिल्ली की। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के अलावा जो तमाम पार्टियाँ, कोई भी पार्टी आज दिल्ली के उनके दरवाजे पे आज किसान बैठा है, अन्नदाता बैठा है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है उनकी सेवा करें। और अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति करते हैं नहीं करते, लेकिन अन्नदाता जो आपके द्वार बैठा है, सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अगर राजनीति आप बोल रहे हैं कि राजनीति हम बदलने आए हैं, राजनीति हम इसलिए कर रहे हैं लोगों की जनसेवा आप मतलब आज अन्नदाता बैठा हो, कांग्रेस की बात है चाहे कि आम आदमी पार्टी की बात है, किसी पार्टी की बात है, आज सबको यहाँ आना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है, चलो टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट से लेके कुछ पानी का है वो ठीक चल रहा है उनका, एक टाइम में खाना भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक चल रही है। लेकिन वाईफाई को लेकर जो घोषणा हुई थी उसका मुझे दुख है कि वाईफाई अभी तक नहीं लगा है। बात किया तो बात करने बताया कि उन्होंने कंपनी जो ठेका दिया वो अभी सर्वे हो नहीं पाया अभी तक। नहीं, इसका बल्कि मैं जो सोचता हूँ कि कनेक्टिविटी बड़ा इशू है। यहाँ अगर कनेक्टिविटी होती तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी यहाँ अपना पत्रकार होता, वो अपनी बात को करोड़ों लोगों तक, देश विदेश तक पहुँचा पाता। एक सोशल मंच से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको शायद संवेदनाएं किसानों की या किसानों की डिमांड को देखते हुए इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्या किसी से बातचीत आपकी हुई इसको लेकर के कि उस पर तेज़ी लाएँ या फिर इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हम इंतज़ार करेंगे कोई भी सामाजिक संगठन, ये जो राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ, अगर हमारे को वाईफाई देते ठीक है, नहीं तो हम खुद का वाईफाई अब लेके आएंगे, क्योंकि हमें गांव-गांव तक मैसेज देना है। जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, हरियाणा पंजाब समेत तमाम प्रदेशों के गाँव को हमने जोड़ रखा है, यहाँ से कनेक्ट किए हुए हैं। तमाम मैसेज जाने में हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा जैमर लगाए हुए हैं, तो मैसेज क्लियर नहीं जा रहे हैं, अटक अटक के जा रहे हैं। तो अब हमने ये रूपरेखा तैयार की कि हम अब जल्दी अपने खुद के वाईफाई लेके आएंगे। आगे वेट कर रहे हैं, अभी तो लगाएंगे ठीक है, नहीं तो लगाएंगे तो हम खुद लेके आएंगे। एक ही लिए कि चलना तो लंबा है, 2-4-5 दिन की तो बात है नहीं कि गिनती के निकल जाएंगे, बैठना तो लंबा ही पड़ेगा, ऐसा तो दिमाग में तो आ ही गया होगा ना? हाँ बिल्कुल, लंबा चलेगा। हम तो पहले दिन से ये सोच के आए थे और एक संकल्प लेके आए थे कि, और 6 महीने का राशन क्यों लेके आए थे, इसलिए हम 6 महीने का राशन लेके आए थे कि लंबा चलेगा। बड़ी निर्दयी और बड़ी जालिम सरकार है, लड़ाई बहुत लंबी है, ऐसे मानने वाले नहीं है। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि जो भी अगर आप कोई प्रोवाइड करें ठीक है, नहीं तो हम खुद का बंदोबस्त करेंगे। मीडिया के पैरेलल में हमने मीडिया बनाया, स्टार्टिंग में कि सबको कनेक्ट किया, कम्युनिकेशन के लिए हमने ये काम किया। आज हमारा हर मैसेज, हमारी लीडरशिप का जो भी आदेश होता है, जो भी जैसे आगे की रूपरेखा है 26 तारीख तक की, वो रूपरेखा हम बिल्कुल क्लियर मैसेज नीचे तक जा रहा है। आज बिल्कुल मैनेज हो गया। स्टार्टिंग के दिन में हमारे बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने थी और वो उन चुनौतियों को पार करके अब आज आंदोलन बिल्कुल मैनेज हो गया है पूरी व्यवस्थित तरीके से। चाहे आप सामग्री की बात हो, चाहे आप किसी को मिस हैपनिंग किसी के साथ होती है, वो सब शेयर करते हैं, तुरंत उनके पास उनकी जो दिक्कत है वो सोल्व हो जाती है। अब एक बड़ी चुनौती हमारे सामने इस आंदोलन में है, वो है कि ज़्यादा सर्दी और बारिश होने की वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन आ गया है और जो बुजुर्ग हमारे साथ आए हैं और ब्लड सर्कुलेट ना होने की वजह से वो दिल का दौरा पड़ रहा है और इसमें हमारे बहुत सारे साथी हमारे चले गए हैं 59 के करीब। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, ये हमारे हाथ में भी नहीं है कि कैसे हम इसको पार पाएँ। हमारा यही लक्ष्य है कि हम कम से कम कोई ऐसा हादसा हमारे साथ ना हो और हम इस आंदोलन को भी जीत पाएँ। लेकिन लगातार हो रही मौतें हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गई है। बारिश का आपने जिक्र किया, बारिश की वजह से नो डाउट जो पहले की व्यवस्थाएँ थी, तमाम चीज़ें जुटा ली थी किसानों ने अपने अपने स्तर पर, कुछ समाजसेवी संस्थाएँ आई, कुछ दानी सज्जन आए, बट बारिश के बाद वो व्यवस्थाएँ कहीं ना कहीं एक बार डगमगाती हुई नजर आती है। क्या कुछ है कमियां अब जिनको लेकर के आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो आएँ, मदद करें, या तिरपाल की बात करें, टेंट्स की बात करें, कुछ कमियां यहाँ आपको दिखाई देती हैं?
हाँ, पहले बारिश से पहले सब कुछ व्यवस्थित था। व्यवस्थित तो अभी इतनी नहीं, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी ट्राली के जो तिरपाल थे, लंबा टाइम हो गया, 42 दिन का टाइम हो गया, तो तिरपाल में अब पानी नीचे आ रहा है। हम देख रहे हैं कि लोग बैठ के रात काट रहे हैं बारिश का। जब रात को बारिश होती है तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके लिए मैं तमाम सामाजिक संगठनों से और जो भी साथी मुझे इस समय सुन पा रहे हैं, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि तिरपाल की जो व्यवस्था है वो आप लेके आए। तिरपाल जो टेंट जो बिल्कुल मजबूत हो, और रज़ाई लेके आए प्लीज़। कंबल से अब सर्दी नहीं रुक रही है, रज़ाई वो भी अच्छे वाली रज़ाई आप लेके आए, चाहे बेशक कम मात्रा में ले, लेकिन अच्छी चीज़ें लेके आए ताकि सर्दी रुक सके। और जो हमारे को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है बुज़ुर्गों को, वो कम से कम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। तो ये किसान नेता हैं हरियाणा से जुड़े हुए, जो लगातार पहले दिन से अब तक पूरे के पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनकी बातों से जो अंदाज़ा लग रहा है वो ये है कि बातचीत के जो दौर हैं वो एक रूटीन की प्रक्रिया है, एक जो चलने वाला, निरंतर चलने वाला काम है कि 8वें दौर 10वें दौर तक चली जाएगी। बट इनके दिमाग में बैठ के है कि सरकारें हैं आसानी से मानने वाली नहीं है, और इन्होंने मान लिया है कि हमें बहुत लंबा लड़ना है। इसी तरीके की जानकारी और अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ। मैं रुद्र राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।